हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम ये खूबसूरत सी पेंटिंग बनाएंगे। पर इससे पहले कि हम ये पेंटिंग बनाएं, मैं आपको आज के खूबसूरत मौसम के कुछ व्यूज़ दिखाना चाहूँगी। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और बादल आए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पेंटिंग गार्डन में ही करें। तो मैं जल्दी से अपने सारे टूल्स और कलर्स वगैरह गार्डन में ले आती हूँ। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि पानी जो है वो एक मीडियम के तौर पे एक्ट करेगा कलर्स की मिक्सिंग के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि मैं डार्क कलर के फैब्रिक के ऊपर पेंटिंग कर रही हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको हाईलाइट कर दूँ। तो उसके लिए हाईलाइटर के तौर पे मैंने सिल्वर कलर का गुड्डा यूज़ किया। पहले मैंने गोल्डन यूज़ किया था पर वो गोल्डन इतना सूट नहीं कर रहा था तो मैंने सिल्वर यूज़ किया। बहुत ज़्यादा ध्यान से गुड्डा यूज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी पावर लगती है बाहर निकालने में, पर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, लगा हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आयरन सेट गुड्डा है, जब ये सूख जाएगा फिर इसको आयरन किया जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर पेंटिंग होगी इसके अंदर। तो ये इसी तरह वर्क करता है। बेसिकली गुड्डा यूज़ होता है सिल्क के ऊपर, सिल्क क्योंकि उसके कलर्स फैल जाते हैं सिल्क के ऊपर, तो वहाँ पर गुड्डा यूज़ होता है। पर मैं ये लॉन फैब्रिक है और लॉन के ऊपर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट देना था, हाइलाइटर के तौर पे इफेक्ट देना था। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, सिल्वर कलर का है। अब इसकी थोड़ी सी मेरे पास ब्लैक गुड्डा भी पड़ा तो मैंने ब्लैक गुड्डे को थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर रही हूँ। बहुत ही शानदार लगता है गुड्डा, बहुत फिनिशिंग आ जाती है। अब हम कलर्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि येलो, क्योंकि इस सूट के साथ जो दुपट्टा है उसमें येलो है और ब्लू है, तो मैं ये कलर्स यूज़ करूँगी। वाटर को एज अ मीडियम यूज़ कर रही हूँ मैं, और आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक वाले ब्रश से पेंटिंग हो रही है। ये मैंने येलो और हल्के से ग्रीन कलर को मिला लिया था ताकि नियॉन टाइप कलर बन जाए। देन ब्लू कलर यूज़ किया है, 2 शेड्स कलर्स यूज़ कर रहे हैं, 2 शेड्स बटरफ्लाई में। और ज़्यादातर जब ये ब्लू और येलो मिल जाते हैं तो हल्का हल्का ग्रीन सा टच आ जाता है, तो वो ग्रीन वाला टच भी मिल रहा है जब वो ब्लेंड हो। अगर आप लोगों को ये जानना है कि कौन से कलर्स हैं और इनकी क्वालिटी वाइज और इनके प्राइस कहाँ से हैं और कहाँ से मिलेंगे, स्पेशली गुड्डा और सिल्क कलर्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये कहाँ से आ जाएंगे। तो डोंट वरी, आई एम जस्ट गोना मेक अ वीडियो अबाउट देम। एंड आप लोगों को बस कनेक्ट रहना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दिया करें, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे नई आने वाली वीडियोज़ के। सो डोंट वरी, जल्दी इस बारे में वीडियो आ जाएगी और आपकी सारी क्यूरीज के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। सो प्लीज enjoy the video and stay connected. And one more request कि आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरी देखें। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि पेंटिंग कितनी खूबसूरत बन रही है और मैं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं एंड पे कुछ चीज़ें बता देती हूँ और अगर आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों मिस कर देंगे। सो पहले वाले फ्रेम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेंट बाद में करने की वजह से गुड्डे की जो आउटलाइन है वो चूक गई थी और फिर मुझे दोबारा बाद में आउटलाइन करनी पड़ी। सो दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू कलर्स
color this fabric first and then we'll apply gutta and outline it. So please enjoy the video. मैंने पहले कलर्स कर दिए हैं और उसके बाद मैं आउटलाइन कर दूँगी गुट्टे के साथ। ये बहुत खूबसूरत लगेगा, आप आगे देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत यूनिक डिज़ाइन आपका बनेगा। इवन लोग आपसे पूछेंगे ये कहाँ से करवाया, ये कैसे की है। तो ऐसी चीज़ बनाएं जो किसी के पास ना हो और लोग हैरान ही रह जाएं कि इतनी खूबसूरत चीज़ कहाँ से ली है, जबकि वो ले ना सके क्योंकि उनके आपने खुद बनाई होगी वो। फैब्रिक पेंटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने यूनिक कपड़े बना सकते हैं। जब आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको ड्राई होने दें और उसके बाद आपको इसको आयरन करना है, यानी इस्त्री करना है, ताकि ये पेंट्स परमानेंट हो जाएं और धोने से भी ना उतरें। Hope you guys enjoy the video. Don't forget to subscribe my channel, press the bell icon and see you in the next video. Take care. Bye bye.